हेलो बच्चों, देखो आज की हमारी कहानी है कोए का बच्चा। चलो देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। पुनीत और रचना स्कूल से लौटते ही बस्ता घर में रख देते थे और हाथ में रोटी लिए दोनों बाहर के बगीचे में दौड़े जाते और बगीचे में उनको बहुत मज़ा आता था। कहाँ चले जाते थे वो? बगीचे में उन्हें बहुत मज़ा आता था। दोनों झूले पर बैठकर रोटी खाते। आसपास बहुत सारे पेड़ थे, उन पर बैठी चिड़ियाँ उड़कर पुनीत और रचना के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाती थीं। हरे हरे तोते, भूरी भूरी हुदबुद और लंबी चोंच वाला कठफोड़ा, कितनी सारी चिड़ियाँ उसके आसपास आ गईं और ढेर सारी गोरैया। पुनीत और रचना अपनी रोटी में से छोटे छोटे टुकड़े चिड़ियों को डाल देते थे और वो चिड़ियाँ क्या करती थी, उन रोटी को खाती थी। चिड़ियाँ भी बिल्कुल निडर हो गई थी और वो उनके पास में आकर बैठ जाती थी, उनके पास आ जाती थी झूले के पास। एक दिन पुनीत और रचना पढ़ रहे थे, तभी उनको बगीचे में काँव काँव की आवाज़ आई और बच्चों का बहुत सारा शोर सुनाई दिया। दोनों भाई बहन दौड़कर बगीचे में गए तो उन्होंने देखा कि एक कौवे के बच्चे के पाँव में रस्सी बांधकर राजू उसे घसीट रहा है। कौवे का बच्चा फड़फड़ा रहा था और सारे बच्चे तालियां बजाकर हंस रहे थे। आसपास पेड़ों पर बैठे कुछ कौवे काँव काँव कर रहे थे। अब कौवे के बच्चे को तड़पता देखकर पुनीत को बच्चों पर बहुत गुस्सा आया। दौड़ता हुआ वह कौवे के पास पहुंचा और उनको हाथों से उठाते हुए पुनीत ने राजू को डांटा। उसे इस बच्चे को देखकर, ये रस्सी से बंधा हुआ देखो बच्चा, इसे देखकर बहुत गुस्सा आया। फिर वो क्या कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कौवे के बच्चे को मार रहे हो। तुम्हारे पैर में रस्सी बांधकर अगर खींचूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? राजू ने हाथ से रस्सी छोड़ दी। पुनीत और रचना कौवे के बच्चे को घर ले गए और पुनीत उसके पैर से रस्सी खोलते खोलते बोला, रचना एक कटोरी में इसके लिए पानी ले आओ जल्दी से। रचना दौड़कर उसके लिए पानी ले आई और पानी पीते ही कौवे के बच्चे में थोड़ी जान आ गई। पुनीत ने उसके पैर में दवाई लगा दी। रचना माँ से बोली, माँ कौवे के बच्चे को हम पाल लें, हम इसे एक पिंजरे में रख लेंगे। नहीं बेटे, यह तो एक छोटा सा बच्चा है, इसको अपनी माँ के पास जाना चाहिए, सिर्फ आज के लिए रख लो, कल सुबह छोड़ देना, मम्मी ने कहा। रचना झट से एक खाली डिब्बा ले आई, कौवे के बच्चे को धीरे से उठाकर उसमें रख दिया और माँ से रचना ने आटा लिया और छोटी छोटी गोलियां बनाकर बच्चे को खिलाने लगी। फिर डिब्बे को मेज पर रखकर जाली से ढक दिया। फिर क्या हुआ, सुबह होते ही पुनीत ने कौवे के बच्चे को बाहर बगीचे में घास पर रख दिया। पुनीत दौड़कर अंदर गया। फिर पुनीत और रचना दोनों खिड़की से बाहर देखने लगे कि अब ये क्या करेगा, फिर क्या होगा। वो खिड़की से देखने लगे है ना। कुछ ही देर में बहुत से कौवे अमरूद के पेड़ पर आकर बैठ गए। एक कौवा उठकर बच्चे के पास आया और वह चोंच लगाकर बच्चे को प्यार करने लगा। बच्चा भी काव काव करने लगा। पुनीत और रचना समझ गए कि यही है बच्चे की माँ। तो उसकी बच्चे की माँ आ गई तो अपने बच्चे को उठाकर कहाँ ले गया? घोंसले में। उसकी मम्मी उसे घोंसले में ले गई। काला रंग चलो पहचाने, काँव काँव कर कौवा बोला मैं काला हूँ, लुढ़क लुढ़क कर कोयल बोला मैं काला हूँ, गुन 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 भंवरे ने गाया मैं काला हूँ, ठुक ठुक ठुमक ठुमक भालू चिल्लाया मैं काला हूँ, बीना की चोटी लहराई मैं काली हूँ और कोयल ने भी तान सुनाई मैं काली हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें क्या होती हैं? काली काली। इस तरह से हमारी कहानी खत्म हो गई। कौवे का बच्चा।